कैपेसिटर की जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई, यानी डिस्चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, और उसकी ये ज़रा सा फिगर भी बना देते हैं, डायग्राम। और ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा था तो उसकी इक्वेशन आई थी आखिर में हमने जो निकाली, आप देख सकते हैं पीछे, वो Q इक्वल टू क्यू नॉट और e की पावर माइनस टी ओवर, अब मैं टॉ लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। टॉ क्या है? टॉ है आपके पास R इंटू सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों ये कांस्टेंट है तो ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है। रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट दिस, जो भी चार्जेस चेंज हो रहे हैं, करंट चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, और कैपेसिटेंस भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है। तो अब अगर मैं इससे मालूम करना चाहूँ कि कितने टाइम के बाद इस पे वोल्टेज कितने होंगे, तो देखिए Q ओवर हम पहले लिख चुके हैं, Q ओवर जो है आपके पास क्या होता है, C इक्वल टू वोल्टेज होता है, ठीक है ना, कैपेसिटर की प्लेट्स पे। तो आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स पे इसके डिस्चार्जिंग शुरू होने के टाइम के बाद, डिस्चार्जिंग जब शुरू हुई टाइम 0 था, उसके कितने टाइम के बाद कितनी होगी, यानी वोल्टेज कितने होंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको Q ओवर C लाने के लिए इधर C से डिवाइड करें। जब इधर C से डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा C से, यानी इक्वेशन के दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, ये आपके पास क्या है, ये हमने कहा था कि किसी भी टाइम t के बाद जो चार्जेस इस कैपेसिटर की प्लेट पे बाकी बचेंगे वो है, तो ये आपके पास क्या होगा, किसी भी टाइम t के बाद जो वोल्टेज होंगे कैपेसिटर की प्लेट पे उसके बराबर होंगे। ये Vc या Vt भी लिख सकते हैं, जो भी चलें, Vc मैंने ऐसे कर दिया, t यानी कैपेसिटर के वोल्टेज आफ्टर टाइम t। और Q नॉट ओवर C क्या था, Q नॉट आपके पास वो चार्जेस थे इस कैपेसिटर की प्लेट पे जो कि डिस्चार्जिंग शुरू होने से पहले थे, यानी मैक्सिमम चार्जेस। तो ये इसके मैक्सिमम या टाइम 0 पे जो आप कह लें वोल्टेज थे वो है, तो वो चार्जेस थे वहीं Q नॉट, उसको आप C से डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज आ जाएंगे कौन से, जो टाइम 0 पे थे, तो उसको हम V नॉट चलें लिख देते हैं, ठीक है ना जी। और आगे तो e की पावर माइनस टी ओवर टॉ आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ भी डिस्चार्जिंग में भी ख़ास बात ये देखें, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये वाला फैक्टर आपके पास बढ़ता जाएगा, और ये डिवाइड में, तो ये V नॉट को डिवाइड करेगा ज़्यादा बड़े नंबर से, तो जो Vc कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस जो वोल्टेज आएंगे टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ वोल्टेज जैसे वहाँ चार्ज, ये चार्ज डिक्रीज़ कर रहे थे, अब वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग के वक्त। और फर्दर ये आपके पास कि अब फिर इसमें अब बाकी कैलकुलेशन आप कर लें, कितने टॉ जितने टाइम के बाद जो है, टाइम को 5 टॉ के बराबर ले लें, 3 टॉ के बराबर ले लें, वोल्टेज कितने रहेंगे। ख़ास बात ये 0 टाइम पर देखें, t इक्वल टू 0 वो बताने वाली बात नहीं है, V नॉट के बराबर ही आ जाएंगे, लेकिन Vc एट टाइम t 0 है तो इधर आप 0 लिख सकते हैं, टाइम 0 पे V नॉट, और आपके पास e की पावर माइनस 0 ओवर टॉ, ये क्या हो जाता है, हम बार बार बात कर चुके हैं, ये जो 1 हो जाएगा तो ये आपके पास V नॉट के ही बराबर आ जाएगा, Vc, यानी आपके पास टाइम 0 पे जो कैपेसिटर पे वोल्टेज होंगे वो वही मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होंगे। 0 कब होंगे, ये वोल्टेज का फार्मूला आ चुका है, 0 कब होंगे, 0 फिर वही नज़र आ रहा है जब ये वाला फैक्टर 0 होगा। V नॉट तो फिक्स है क्योंकि इस पे जो शुरू में चार्जेस थे वो तो जो थे वो आपने उतने ही चार्ज करके रखा था। तो अब आपके पास किसी भी टाइम t के बाद अगर मैं चाहता हूँ ये Vc जो किसी भी टाइम t के बाद 0 आ जाए, 0 कैसे आएगा, इस तरफ पूरा 0 आ जाए, तो इस तरफ 0 आने का एक ही तरीका है कि ये फैक्टर 0 हो जाए, और फिर उसके लिए आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। यानी इसका मतलब है डिस्चार्ज होते हुए सारे चार्जेस जो है इनफाइनाइट टाइम के बाद इस पर 0 होते हैं, तो वोल्टेज भी ज़ाहिर है, चार्जेस रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी, वोल्टेज भी रहेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस भी इसकी दोनों प्लेट के दरमियान रहेगा। तो वोल्टेज भी 0 इनफाइनाइट टाइम के बाद होते हैं, या हम प्रैक्टिकली कहते हैं कि वोल्टेज 100% 0 नहीं होते, हाँ, लेकिन जो है ये आपके पास आप निकाल सकते हैं, 0 को अप्रोच कर जाएंगे टॉ के 5-6 टाइम्स के बाद तकरीबन, वो आप मुख्तलिफ टी की वैल्यू 5 टॉ के बराबर, 6 टॉ के बराबर करके देखें कितने बाकी बचते हैं इसमें वोल्टेज, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो गई। अब आ गया क्या चीज़, आगे हमारे पास आ गया, इसी इक्वेशन से हम करंट का मामला भी कर लेते हैं कि करंट कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि d इंस्टेंटेनियस करंट मालूम करना चाह रहे हैं तो डी क्यू ओवर आप क्या करेंगे, डी टी कर देंगे, इक्वल टू आपके पास आ गया इधर भी, क्योंकि ज़ाहिर है इसको डी क्यू और डी टी किया तो इस तरफ भी डी ओवर डी टी करना पड़ेगा। बेसिकली क्यू तो यही था, डी ओवर डी टी किया हमने, क्यू यहाँ पे मौजूद था और क्यू खुद पूरा इस पूरे के बराबर था, तो हमने जो है इस पूरी इक्वेशन को भी क्यू नॉट आ रहा है नज़र, ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ को भी हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, हम पहले ही बात कर चुके हैं। डी ओवर डी टी इस पे आप अप्लाई करें, क्यू नॉट कांस्टेंट है, वो तो आपने एक बार जो चार्ज करके चार्ज लगाया था वो क्यू नॉट तो चेंज नहीं हुआ, इस टाइम के साथ जो चार्ज चेंज हो रहा हो तो क्यू था वो इंस्टेंटेनियस करंट की सूरत में आ गया। तो ये तो वो हो गया आपका कांस्टेंट,
डी ओवर डी टी इस पर जब लगेगा तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है, ये वही आ जाएगा माइनस टी ओवर टॉ, और इनटू इसका आपके पास क्या होगा, यानी जाहिर बात है कि अब इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी टी, क्या होगा आपके पास माइनस टी ओवर टॉ का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टॉ फिर कांस्टेंट है, आर और सी है, और आर और सी दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट है, तो ये टॉ इधर आ गया, आपके पास हो गया क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ इंटू 1 ओवर टॉ, या मैंने टॉ आर सी है तो आर सी लिख दिया, और ये क्या आएगा, फिर वही आएगा डी टी ओवर डी टी 1 होगा, और ये -7 आ जाएगा, तो ये आप माइनस जो आएगा वो मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ लिख दिया माइनस, और ये ओवर आपके पास डी ओवर डी टी ये हो गया, ठीक है ना, ये 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा गया। अब आप इसको इधर ले आएँ तो ये आपके पास माइनस, ये आपके पास ओवर क्यू नॉट ओवर आर सी, ठीक है, और आपके पास फर्दर क्या आ रहा है, और हाँ ये ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बुक्स में बाज़ औक़ात इस तरह लिखते हैं। अच्छा ये इसमें जो है आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट में क्यू नॉट ओवर जो है सी आपके पास क्या होता है, मैं इसको मैक्सिमम करंट की सूरत में भी लिख देता हूँ, हाँ ये अभी तक नज़र आ रहा है, तो हम इसको आगे करते हैं। आई इक्वल टू देखिए माइनस क्यू नॉट, माइनस को तो अभी रहने दें, क्यू नॉट ओवर सी जो है आपके पास क्या है, ये हमने लिखा था वी नॉट के बराबर था, ये हो गया वी नॉट ओवर आर, और ये माइनस का साइन इधर आ गया, ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ, ये आ गया। अब आप फिर वही बात है, ये वी नॉट क्या था या क्यू नॉट क्या था, ये उस वक्त के चार्जेस थे जब कैपेसिटर फुल चार्ज था, ठीक है ना, डिस्चार्ज नहीं हुआ था, तो वो फुल चार्जेस डिवाइडेड बाई या डिवाइड बाई सी क्या देगा, कहाँ गया ये, हाँ ये डिवाइड बाई सी, ये क्या देगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज जो इसके प्लेट के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें ये इसके क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हमने, या टाइम ज़ीरो पे जो था उसको हमने क्यू नॉट लिखा हुआ था, तो ये क्यू नॉट बेसिकली क्यू नॉट ओवर सी क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, और वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ये क्या बनेगी, ये इसका मैक्सिमम करंट बनेगा, यहाँ मैं कर देता हूँ, यानी आपके पास आई उस सूरत में हमने आई नॉट गालबन लिखा था, आई नॉट माइनस का साइन, ये ई की पावर आपके पास माइनस टी ओवर टॉ, ठीक है। और अब इस पे आप बात कर लें दुनिया या मसलन जब टाइम ज़ीरो था, टी की पावर ज़ीरो करें, हम बात कर चुके हैं 1 ओवर 1 हो जाएगा, यानी ई की पावर माइनस में तो नीचे चले जाएँ तो ई की पावर ज़ीरो आएगा नीचे, नीचे इसका मतलब ई की पावर ज़ीरो 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर 1 1 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस का आई नॉट, यानी टाइम ज़ीरो पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है ना ये। और फिर वही बात है, अगर ये ज़ीरो करंट किस वक्त होगा, जब ये पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, जब इसके प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100% ज़ीरो नहीं होंगे, तो उस सूरत में करंट भी ज़ीरो नहीं होगा, या हम कहते थे मुकम्मल डिस्चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, तो करंट को भी ज़ीरो होने के लिए यानी इंस्टेंटेनियस करंट को कितने टाइम के बाद ज़ीरो होगा, इनफाइनाइट टाइम ही चाहिए होगा। इक्वेशन से आपको नज़र आ रहा है ई कैसे होगा, आई नॉट तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि क्यू नॉट भी फिक्स था और सी कैपेसिटेंस ये रहा, क्यू नॉट और सी ये दोनों फिक्स है, एक सी कांस्टेंट है और क्यू नॉट तो वो चार्ज है जो एक बार चार्ज करके हमने रखा था फुल चार्ज, उसके बाद चार्ज डिक्रीज़ हुए थे, लेकिन क्यू नॉट तो एक वो क्वांटिटी थी जो एक बार पहली बार हमने रखी थी तो फिक्स है, तो आई नॉट तो कम नहीं हो सकता। आपके पास ये जो है ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्या हो गया, ये ज़ीरो अगर फैक्टर हो जाए तो इस पूरे का आंसर ज़ीरो होगा जो कि करंट को ज़ीरो शो करेगा। और फिर वही बात है कि इसको ज़ीरो करने के लिए टाइम को क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, मैं दोबारा बात नहीं दोहरा रहा, तो इनफाइनाइट टाइम करंट को भी ज़ीरो होने के लिए चाहिए होगा क्योंकि ज़ाहिर है डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है, ये आपके पास है। फिर ग्राफ की बात देख लें अगर आप, और ये डिक्रीज़ कैसे हो रहा है करंट, इंस्टेंट करंट कैसे, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये तो फिक्स है, तो इसको जो डिक्रीज़ में क्यों कर रहे हैं, पावर माइनस में आई है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये करंट डिक्रीज़ हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है और ये डिवाइड कर रहा है तो ये करंट को डिक्रीज़ कर रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे डिक्रीज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल पे पावर है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है टाइम के लिहाज से, तो इसका ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल ही बनेगा, वो सब बातें हम कर चुके हैं। तो ये करंट का रिलेशन आ गया यानी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। हाँ ये जो मैं कह रहा था ये माइनस का साइन क्या है, असल बात ये बहुत सारी बुक्स में जो है डेरिवेशन करते हुए माइनस लेता हूँ, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, थोड़ा सा ऊपर से कट रहा था फिगर दिखाने में, लेकिन पहले देख चुके हैं आप,
वो ये तो खाली वो है कि हमने इसको चेंज किया है, तो आप देख भी चुके हैं। तो ये माइनस का साइन यहाँ किस तरह आ रहा है, असल में ये यूँ लेते हैं कि जैसे जैसे आपके पास आप करंट को पॉजिटिव ले रहे थे, देखिए हमने शुरू में करंट को पॉजिटिव ही लिया हुआ है तो जो आपके पास वो असल में पीछे वाली इक्वेशन आई आर हमने लिखा हुआ था ना, तो ये आई आर असल में यहाँ पे था, यहाँ पे ये पॉजिटिव करंट लिया हुआ था। ख़ास बात ये है कि आप देखिए कि जैसे जैसे चार्ज उस इक्वेशन में, इसी से मैं इसको समझा देता हूँ। अब मैंने इस आई आर को इधर नहीं लिखा हुआ, तो इधर मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। क्यू ओवर सी कैपेसिटर का जो है ये आ गया था क्यू ओवर सी, और ये आई आर इधर था, माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, प्लस का आई इंटू आर। तो अब देखिए हमारे पास ख़ास बात ये थी, ये आई असल में जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, करंट क्या होता है डी क्यू और डी टी होता है, तो जैसे जैसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वैसे वैसे आपके पास करंट डिक्रीज़ कर रहा है। और असल में इससे पहले हम क्या कर रहे थे, आपको याद होगा कैपेसिटर में कि जैसे जैसे चार्जेस सोर्स से फ्लो कर रहे थे तो कैपेसिटर पर डिपॉजिट हो रहे थे, और कैपेसिटर का ये क्यू कैपेसिटर का क्यू यानी उसकी प्लेट पे चार्जेस बढ़ रहे थे। ये हमने कैपेसिटर का ही लिया हुआ है, ठीक है ना, क्यू ओवर सी, ठीक है ना, क्योंकि क्यू ओवर सी क्या है, ये वी सी है कैपेसिटर के वोल्टेज। तो उस वक्त तो इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम के साथ साथ इस कैपेसिटर में से फ्लो करेगा, ये जो वी सी है ये कम होगा। तो आपके करंट का रिलेशन जो क्यू से बन रहा है बेसिकली, या डी क्यू का जो रिलेशन क्यू से बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, ठीक है ना। तो वो इसको शो कर रहा है कि करंट नेगेटिव है, कि जैसे जैसे आपके पास जो है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो जैसे जैसे आपके पास करंट फ्लो कर रहा है हर इंस्टेंट पर, ये इंस्टेंटेनियस करंट आ रहा है, तो आपके पास जो है ये वो होता जा रहा है, यानी इसके ऊपर चार्जेस कम होते जा रहे हैं।